हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के कार्य पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है आइकन, जानकारी, यूजर फ्रेंडली, फिर वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, ऐसे निर्देश या फिर प्रोग्राम जो यूजर को आसानी से समझ आ सके उसको हम यूजर फ्रेंडली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? आपके पास ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर या फिर मेमोरी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रो प्रोसेसर होता है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है, इसीलिए इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। पहला ऑप्शन है गोपनीयता के खत्म होने से, या फिर डाटा के डुप्लीकेशन से, या फिर वायरस इन्फेक्शन से, या फिर डाटा के मिट जाने से। तो अगर हम डाटा का बैकअप रखते हैं तो डाटा के मिट जाने से हमें सुरक्षा मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूजर इंटरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्रीन सेवर। तो इसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भाग सिस्टम से ठीक से लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है प्रोसेसिंग के द्वारा, बूटिंग के द्वारा, या फिर ऑडिटिंग के द्वारा, या फिर डेस्कटॉप के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग के द्वारा। यह चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के जो सभी हार्डवेयर हैं वो ठीक से लगे हुए हैं और ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसको हम बूटिंग प्रोसेस के द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, या फिर एल्गोरिदम, या फिर फर्मवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टास्क, किसी टास्क को पूरा करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप कार्य का जो सेट होता है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा तरीका सही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। जब हम इससे सिलेक्ट करने के बाद टर्न आपको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार के बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक डाटा, प्रोग्राम और सिस्टम फाइल की एक कॉपी सेव रहती है? आपके पास ऑप्शन है बूट स्ट्रैप में, या फिर फुल बैकअप में, या फिर रेस्टोरेशन में, या फिर डिफरेंशियल में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाटा के जब हम फुल बैकअप रखते हैं तो इसमें हमें प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी हमेशा के लिए सेव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार के क्रियाओं का संचालन करता है? आपके पास ऑप्शन है बाह्य क्रियाओं का, या फिर आंतरिक क्रियाओं का, या फिर बाह्य और आंतरिक दोनों क्रियाओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर तथा हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है हाइबरनेशन, या फिर पावर डाउन, या फिर स्टैंड बाई मोड, या फिर शट डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। हार्ड ड्राइव और मॉनिटर जैसे जो अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट है उसको आइडल रखने का जो तरीका होता है उसको हम स्टैंड बाई मोड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी घटक हैं उसको
मेमोरी में सेव कर दिया जाता है और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विंडो को आइकन में श्रिंक कर देना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ग्रुप विंडो खोलना, या फिर विंडो को मैक्सिमाइज करना, या फिर विंडो को मिनिमाइज करना, या फिर विंडो रीस्टोर करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जब हम किसी विंडो को आइकन में श्रिंक कर देते हैं तो उसे हम मिनिमाइज कहते हैं, और जब हम आइकन को पूरे विंडो में फैला देते हैं तो उसको हम मैक्सिमाइज कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर में नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेन्यू में ऐड हो जाती है? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट प्रोग्राम में, या फिर सेलेक्ट प्रोग्राम में, या फिर ऑल प्रोग्राम में, या फिर डेस्कटॉप प्रोग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जब नया प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तो वह अपने आप ऑल प्रोग्राम में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेशन करना, या फिर टेक्स्ट को एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, या फिर हार्ड ड्राइव प्रोवाइड करना, या फिर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर का कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इंटरप्रेट करना और उसे प्रोसेस करना जो है सीपीयू का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा प्रारंभिक किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? आपके पास ऑप्शन है लॉजिकल क्रिया के द्वारा, या फिर गणितीय क्रिया के द्वारा, या फिर स्टोरेज और संबंधित क्रिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये सभी क्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करने देता है, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा खाली स्थान करने देता है। आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंट करने देता है, स्टोर करने देता है, इनपुट करने देता है, या फिर आउटपुट करने देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जब आप कंप्यूटर में डाटा गैदर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्सल क्या है? ठीक है। पिक्सल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर है, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो तस्वीर बनाता है, या फिर एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्व हिस्सा होता है, या फिर इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक पिक्सल जो है एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजॉल्व हिस्सा होता है। ठीक है। कोई भी पिक्चर जो होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है जिसे हम पिक्सल कहते हैं। किसी भी स्क्रीन में पिक्सल की संख्या जितनी भी ज़्यादा होती है उसकी उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस करने वाले यूजर और एक्सेस न करने वाले यूजर के मध्य में जो अंतर होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट डिवाइड, या फिर वेब डिवाइड, या फिर डिजिटल डिवाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे यूजर जो इंटरनेट का आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसे यूजर जो इंटरनेट का एक्सेस या फिर इंटरनेट और कंप्यूटर का जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरनेट और एग्जीक्यूट करता है तो उनमें होने वाले इवेंट के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है एग्जीक्यूशन साइकिल, या फिर वर्किंग साइकिल, या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, या फिर मशीन साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला आइकन जिसे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल को तत्काल एक्सेस कर सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है कर्नल कहेंगे, या फिर बफर, या फिर शॉर्टकट, या फिर स्पूलर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर जो छोटे छोटे आइकन होते हैं उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम शॉर्टकट कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग की जाती है? आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पी, या फिर अल्ट प्लस पी, या फिर कंट्रोल प्लस पी, या फिर स्केप प्लस पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसे हम कंट्रोल प्लस पी कमांड के
मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, डाटा या फिर मेमोरी। तो जो अनप्रोसेस्ड आइटम होते हैं, जो कच्चा तथ्य होते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड के अमल की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है डिकोडिंग, फैचिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो कमांड की जो अमल की प्रक्रिया है उसे हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, कमांड का जो जो अमल होता है वो एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड से आप किसी प्रोग्राम या स्क्रीन को छोड़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्राम कमांड के द्वारा, या फिर बूट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर एग्जिट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर स्टॉप प्रोग्राम के द्वारा। तो हम एग्जिट एग्जिट बटन की सहायता से हम किसी भी जो स्क्रीन या प्रोग्राम है उससे हम बाहर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम माउस के कौन सी की को क्लिक करते हैं? ड्रॉपिंग की, या फिर लेफ्ट की, या फिर राइट क्लिक, या फिर इंटर क्लिक। तो किसी प्रकार के प्रोग्राम है या फिर ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हम उसके राइट क्लिक करते हैं। माउस में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो नीचे हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। जब हम इस प्रॉपर्टीज बटन में जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से संबंधित सारी जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सीपीयू के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेमोरी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर के द्वारा। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी यूनिट कहते हैं, उसके द्वारा किसी भी जो इनपुट के रूप में जो भी डाटा देते हैं उसको वह प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है टास्क बार में, या फिर मेन्यू में, या फिर टाइटल बार में, या फिर आइकन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेन्यू में बहुत सारे कमांड के जो है वो वहाँ पे छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम आसानी से सिलेक्ट करके कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग हो रही होती है तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया चलती है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रैकिंग, या फिर फ्लैशिंग, या फिर बूटिंग, या फिर लोडिंग। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग हो रही होती है तो उस समय बूटिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सब की चेकिंग किया जाता है। इन सब की चेकिंग किया जाता है कि सभी जो जो इसके डिवाइस हैं वो ठीक से लगे हुए हैं कि नहीं, और सभी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसकी चेक बूटिंग के द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी डिवाइस में किसी प्रकार का अगर कुछ भी क्या बोलते हैं कमी होता है या फिर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो उसका मैसेज जो है स्क्रीन में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बूटिंग जो है सही आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है? तो कंप्यूटर के ऑन किए जाने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें कि सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सर्किट बोर्ड जिसमें कि पेरिफेरल डिवाइस लगे रहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड जिसमें सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम मुख्य पटल भी कहते हैं। इसमें सीपीयू अन्य चीज जैसे कि रैम रोम ये सारी चीजें मदरबोर्ड में ही लगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य विशेषताओं के गुण है जो समान समय में अलग अलग कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीड, ऑप्शन नंबर बी है डिलीजेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वर्सटालिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्यूरेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वर्सटालिटी होता है वो एक ही समय में अलग अलग प्रकार के कार्यों को जो करने के गुण होते हैं उसे हम वर्सटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, विविधता बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग में क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सिस्टम में
डाटा इनपुट की जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी उपयोगी तरीके से आउटपुट का प्रदर्शन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयोगी सूचना का प्रिंट किया जाता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान जो इनपुट दिए रहते हैं उसको आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।